आइए एक और करते हैं उर्दू का सबक मंसूबा मतलब लेसन प्लान। इस लेसन प्लान में जो हमको हेडिंग्स लिखना होंगे वो सबसे पहले लिखना होगा स्कूल का नाम, उसके बाद दर्जा मतलब क्लास, फिर हमें तारीख लिखना होगी जो भी हो, उसके बाद मजमून लिखना होगा, मजमून हमारा है उर्दू, फिर हमें देना होगा घंटा मतलब कौन सा घंटा है, सेकेंड, पीरियड कौन सा है, फिर लिखना होगा वक्फा, वक्फा हमें यहां पर देना है 35 मिनट, और उसके बाद सबक, जो सबक है वो क्या होगा, वो होगा उर्दू हरूफों में जबर जेर पेश, जबर जेर पेश, इसको आज हम करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होंगे उमूमी मकासिद। उमूमी मकासिद क्या होंगे हमारे? पहला होगा तुलबा को जबर जेर और पेश की जानकारी देना, दूसरा होगा तुलबा में जहनी ताकत का फरोग करना, नंबर 3 होगा तुलबा में उर्दू पढ़ने लिखने की कुव्वत को फरोग देना, नंबर 4 होगा तुलबा में गौर व फिक्र का फरोग करना, और उसके बाद नंबर 5 होगा तुलबा में रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना। उसके बाद हमें लिखना है खुसूसी मकासिद। खुसूसी मकासिद में तुलबा को जबर जेर और पेश की जानकारी देना, फिर हमें देना होगा हेडिंग इमदादी अशिया। इमदादी अशिया में हमें लिखना होगा हुरूफों का चार्ट, किताब, डस्टर वगैरह। उसके बाद हमें हेडिंग लिखना होगा मालूमात साबिका मतलब पूर्व ज्ञान। मालूमात साबिका में तुलबा को उर्दू के हुरूफों की जानकारी है, उर्दू के हरूफ जानता है, उसके बाद ही हम उसको जबर जेर और पेश सिखाएंगे। उसके बाद हमें एक टेबल बनाना है और उस टेबल में हमें तमहीदी सवालात करना है। टेबल इस तरीके से बनेगी, पहला हमें कॉलम करना होगा नंबर शुमार, दूसरा कॉलम होगा मौलिम के सवाल, और तीसरे में तुलबा के जवाब। तो सबसे पहले हमें मौलिम सवाल करेगा, क्या का सवाल करेगा, चार्ट दिखाते हुए, जो चार्ट उसके पास जो इमदादी अशिया है उसको वो दिखाएगा बच्चों को। चार्ट दिखाते हुए आप इन हरूफों को पहचानते हैं, मौलिम बच्चों से कहेगा, बच्चे कहेंगे जी हां। फिर अगला सवाल मौलिम करेगा, आप इन हरूफों में जबर जेर और पेश पहचानते हैं? तुलबा जवाब नहीं दे पाएंगे। बच्चों के लिए ये मसला पैदा करने वाला सवाल होगा और इसी मसले का हल हमें बच्चों के सामने करना है। उसके बाद हम ऐलान करेंगे मतलब ऐलान सबक। ऐलान सबक जो होगा वो होगा, बच्चों आज आपको जबर जेर और पेश के बारे में बताएंगे और उनके तरीके इस्तेमाल को भी बताएंगे। फिर हमें देना होगा पेशकश मतलब प्रेजेंटेशन। पेशकश में हमें फिर टेबल बनाना है, पहले कॉलम में तदरीसी नुक्ता और दूसरे कॉलम में मौलिम के जरिए और तीसरे कॉलम में तुलबा के जरिए। तदरीसी नुक्ता होगा तुलबा को हुरूफों के साथ जबर जेर और पेश का इस्तेमाल बताना। मौलिम के जरिए क्या बताया जाएगा? मौलिम तुलबा को बताता है कि जबर हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और जेर हर्फ के नीचे लगाया जाता है और पेश हर्फ के ऊपर लगता है। तुलबा के जरिए क्या होगा? तुलबा ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। फिर मौलिम के जरिए, जैसे अलिफ जबर आ, बे जबर बा होता है, अलिफ जेर ए, बे जेर बे, अलिफ पेश उ और बे पेश बु होता है। मौलिम हुरूफों को बुलंद आवाज में पढ़ता और समझाता है और अलिफ और बे को जबर जेर और पेश को समझाता है। तुलबा के जरिए क्या होगा? तुलबा मौलिम के साथ दोहराते हैं। ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मौलिम यहां पर तख्ता स्याह पर कुछ काम देगा बच्चों को। तख्ता स्याह का काम, तख्ता स्याह पर हमें सबसे पहले तारीख लिखना है, फिर मजमून लिखना है, उसके बाद घंटा लिखना है, दर्जा लिखना है, सबक क्या है, सबक है जेर जबर और पेश, वक्फा कितना है, कितना पीरियड है 35 मिनट का। उसके बाद मौलिम तख्ता स्याह पर हुरूफों को जबर जेर और पेश के साथ लिखेगा। अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश उ, बे जबर बा, बे जेर बी, बे पेश बु, चा जबर चा, वाव पेश वु और रे जबर रा, सीन जेर सी, सीन पेश सु, दाल जेर दी, दाल जबर दा। फिर आखिर में जांच व इस्लाह। मौलिम तख्ता स्याह पर लिखे हुए हुरूफों को जबर जेर और पेश को तुलबा से अपनी नोटबुक में उतारने के लिए कहेगा और उनके काम को जांचते हुए मदद करेगा। अगला हेडिंग होगा आदाए सबक। आदाए सबक में पहला सवाल, बे जबर क्या होता है?
दूसरा सवाल, तेजेर क्या होता है, या इसको ता भी कह सकते हैं, ताजेर क्या होता है। तीसरा सवाल, चे पेश क्या होता है, या इसको चा पेश क्या होता है, यह भी कह सकते हैं। आखिर में मुअल्लिम बच्चों को घर का काम देगा। अगला जो हेडिंग होगा, आखिरी हेडिंग होगा घर का काम, और इसमें हम लिखेंगे तलबा अलिफ से ये तक सभी हुरूफों में जबर, जेर और पेश के साथ लिखकर लाएंगे। ये हमारा लेसन प्लान था, ये हमारा मंसूबा सबक था उर्दू के लिए, और जो सबक था वो था जबर, जेर और पेश।